हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 जो कि हमारा पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर 3 के सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको बिल्कुल शुरू से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है और सवाल समझ में आते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 बिना किसी देरी के। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ संकेत दिया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि नोटबुक की कीमत, माना कि नोटबुक की कीमत, तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपया। तो ये हो जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे कि कलम की कीमत, तो हम लिख लिए कलम की कीमत बराबर y रुपया। इसके लिए हमको इक्वेशन देना है। तो बोला है यहाँ पे कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम के कीमत से 2 गुनी है, कलम के कीमत से 2 गुनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। तो हम लिख ले रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो बोला गया है कि नोटबुक की कीमत एक कलम के कीमत से 2 गुनी है। तो नोटबुक का कीमत कितना है 100 रुपया और पेन का कीमत कितना है y रुपया। नोटबुक 2 गुना है तो यदि हम कलम के प्राइस को 2 गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2y इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो यहाँ हमको क्या करना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमको a का मान, b का मान और c का मान बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर लाइन दिया है। तो कहने का मतलब ये जो 5 है ये बार बार आते जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमको क्या करना है कि इस वाले फॉर्मेट में लाना है, यानी c को भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y और यहाँ 9.35 जो है इक्वल टू के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लिखेंगे माइनस 9.35 और 5 के ऊपर क्या है लाइन बराबर 0। तो ये देखिए अब इस फॉर्मेट में आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से हमको a का मान, b का मान और c का मान निकालना है। तो यहाँ a के जगह पर क्या है 2 तो लिखेंगे 2, b के जगह पर है 3 तो लिखेंगे 3, c के जगह पर है माइनस 9.35 और 5 के ऊपर लाइन है तो लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ही है। तो हम इसमें डायरेक्ट a b c का मान लिख दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a के जगह पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर माइनस 1/5 है, क्या है b के जगह पर माइनस 1/5 और c के जगह पर क्या है माइनस 10, c के जगह पर है माइनस 10। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6।
तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर लिखेंगे और यहाँ क्या है -2x प्लस 3y, और ये बराबर के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से हमको a b और c का मान निकाल देना है। तो a के जगह पर क्या है -2, b के जगह पर क्या है 3, c के जगह पर क्या है -6। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है x बराबर 3y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस by, लेकिन c यहाँ पे नहीं है, c का मान कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0। तो अब जब हम यहाँ a का मान लिखेंगे तो x के आगे कुछ नहीं है, तो a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3, और c का कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे c का कोई वैल्यू नहीं है, तो c बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है 2x बराबर -5y। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर को। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखिए कि ax प्लस by है, लेकिन c का मान नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 2, और b बराबर कितना हो जाएगा 5। c का मान कुछ नहीं है, तो इसीलिए c बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a का मान क्या हो जाएगा 3, लेकिन b का मान यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि y के साथ में कुछ नहीं है, तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा 0, b बराबर 0, और यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है, और x वाला ही वैल्यू a का है, तो a का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 1, और c बराबर क्या आ जाएगा, तो c बराबर -2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है 5 बराबर 2x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5 बराबर 2x है, तो 2x आएगा इधर तो कितना हो जाएगा 2x, और उधर 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2, b का मान कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और c का मान कितना हो जाएगा -5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पूरा सवाल। इसमें 2 ही सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। ठीक है, जहाँ y का मान दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का, यानी ये एक इक्वेशन है, और ये चेक करना है कि इसका कितना हल है। तो इसका ऑप्शन दिया है यह एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हमको क्या करना है कि इसका कारण लिखना है। कारण बोला है तो हम इसका कारण लिखेंगे कि यह एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे पावर सबका क्या है, कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। तो लिखेंगे यह एक रैखिक समीकरण है, और एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, और प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल होता है। प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कारण, और ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यानी ये इक्वेशन दिया है, और सभी इक्वेशन में हमको 4 4 ठो हल लिखना है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम एक नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। एक नंबर में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x वाले को एक साइड करेंगे, y वाले को एक साइड। तो हम y वाले को एक साइड करते हैं और x वाले को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये इधर माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मान हमको मान के लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मानेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 इंटू 0 करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो जब हम 7 में से 0 घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 7। y का मान कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा एक हल। अब हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो अब x के जगह हम क्या रखेंगे 1। तो फिर से हम सॉल्व करेंगे। y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 7 में से 2 गया 5, y का मान आ गया 5। फिर हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2। तो यहाँ से भी y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। तो 2 दूना 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 3। अब हम लोग लिखेंगे 3 ठो निकाल लिए। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है 3। तो लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2 3 6, और 7 में से 6 गया 1। तो y का मान कितना आ जाएगा 1। अब हमको जितना जितना मान आया है इन सबको हमको एक जगह लिखना है, इन सबको हमको एक जगह लिखना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या करना है कि जितना जितना मान निकला है, जैसे यहाँ x 0 रखे हैं तो y 7 आया है, x 1 रखे हैं तो y 5 आया है, x 2 रखे हैं तो y 3 आया है, और x 3 रखे हैं तो y 1 आया है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है जहाँ पर x का मान रखना है। तो हम x का मान जो जो मान के रखे थे लिख लिए, और y का मान जो जो आया है यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको एक लास्ट में टेबल बनाना है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। y को एक साइड, x को एक साइड। तो हम y को एक साइड करते हैं तो लिखेंगे y बराबर 9 माइनस पाई x हो जाएगा। अब यहाँ x का मान हम कुछ भी रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 0 रखने पर। तो जब हम x बराबर 0 रखें तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 0। तो इसीलिए यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा 9। y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब हम लोग रखेंगे x बराबर 1 रखने पर। यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर। अब जहाँ जहाँ 1 है वहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। और पाई का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा पाई। तो इसलिए यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई। अब हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। तो यहाँ y का मान हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। x बराबर 3 रखने पर।
तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान होगा 9 माइनस पाई इंटू 3। तो 9 माइनस पाई इंटू 3, तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 3 पाई। अब हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है x और y का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक टेबल बना लेंगे जिसमें x का मान हम जो मान के रखे थे यहाँ पे लिखेंगे, y का मान जितना आया है मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है x बराबर 4y, x बराबर 4y, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि y का मान लेते हैं ताकि x का मान इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इसमें x अलग है y भी अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा x बराबर 4 इंटू 0। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 0। अब लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 इंटू 1, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब हम लोग लिखेंगे कि y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो x का मान आ जाएगा 4 इंटू 2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब हम लोग लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 रखने पर तो x का मान यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 ठो मान निकल गया, तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे x और y का। y हम लोग क्या माने थे, 0 माने थे, 1 माने थे, 2 माने थे, 3 माने थे। तो 0 मानने पर x का मान कितना आया, तो 0 मानने पर x का मान आया 0, 1 मानने पर x का मान आया 4, 2 मानने पर x का मान आया 8 और 3 मानने पर x का मान आया 12। तो ये हो गया हमारा टेबल तैयार और लास्ट में ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। यदि फ्रेंड्स सवाल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और खुशी की बात यह है कि ये सब बिल्कुल फ्री है।